5 भाभियों की इकलौती नंद की शादी। अरे अरे पूजा भाभी, अब बस कीजिए, हो तो गया। अभी कहाँ हुआ हमारी प्यारी इकलौती ननद? आखिर इस दिन का इतने सालों से इंतजार करती आई हैं तुम्हारी 5 भाभियां। आज तो हम तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। हाँ, मल मल कर हल्दी लगाएंगी। पूजा ढेर सारी हल्दी डिम्पल के चेहरे पर लगा देती है। शादी वाले घर में हल्दी और मेहंदी की रस्मों का खुशियों भरा माहौल छाया हुआ है। आधे लोगों ने हरे कपड़े पहने हैं, आधे ने हल्दी वाले पीले। 2 भाभी डिम्पल को मेहंदी लगा रही हैं और एक हल्दी। बाकी 2 रुचिका अंजलि गार्डन में ढोल तांगे हुए जोर जोर से बजा रही हैं, मानो खुद बैंड बाजे वाली हों। 5 भाभियां शेफाली, पूजा, रुचिका, अंजलि और भूमि रसोई में काम कर रही हैं। तवे पर पराठे बन रहे हैं। शेफाली, पूजा सब्जी काट रही हैं और साथ में 5 का बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है। शेफाली, पूजा, मैंने पराठे सेक दिए हैं, सब्जी कट गई हो तो लाओ दे दो, धोकर छौंक दूं। हाँ ये लीजिए भूमि जेठानी जी, ये हम सब के लिए ग्वार फली काटा है, बाकी डिम्पल के लिए गाजर शलगम की सब्जी अलग बनेगी। रुचिका तुम बना देना डिम्पल के लिए गाजर शलगम की सब्जी, उसे तुम्हारे हाथों की सब्जी पसंद आती है। हाँ हाँ बना दूंगी, लेकिन पहले 5 चाय तो पी लेते हैं। 5 सभी को चाय देने के बाद खुद भी चाय पीने लगती हैं तो अंजलि फीके मिजाज से बोलती है, ये चाय की घूंट भी फीकी सी लग रही है। मुझे तो काफी दिनों से शादी के लड्डू खाने का बड़ा दिल कर रहा है, वो भी मोतीचूर वाले लड्डू। पूजा जल्दी से फ्रिज में से लड्डू का डिब्बा निकाल कर सभी को देती है। लीजिए सब लोग एक एक उठा लो, इसमें हम 5 का हिस्सा है। मगर ये लड्डू कहाँ से आए? हमारी पड़ोसी मिश्रा जी के घर से आया है लड्डू। उनकी लड़की का रिश्ता पक्का हो गया है तो उसी खुशी में सारे मोहल्ले को लड्डू बंटवाया है। अरे वाह, ये तो प्योर देसी घी में बने लड्डू हैं, खाते ही मुंह में घुल गया। आज तो दिन बन गया, मगर एक लड्डू खाकर मन कहाँ भरता है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। पता नहीं हमारी इकलौती नंद कब करेगी शादी। उस इंतजार में तो हम सभी हैं। हम 5 की सुबह शाम तो ससुराल के झाड़ू पोछा, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना और रात को डिनर बनाने में ही चला जाता है। पता नहीं कब हम सबको शादी का खाना खाने को मिलेगा, नाचने गाने को मिलेगा। ऐसा तो तभी होगा जब हमारी इकलौती नंद रानी शादी के लिए हाँ करेंगी, तब लगता है हम भाभियां बूढ़ी हो जाएंगी। मोहल्ले की सब लड़कियों की शादी हो गई, लेकिन हमारी डिम्पल को तो किसी राजकुमार का इंतजार है। अरे राजकुमार नहीं, कोई भी राजू मिल जाए और डिम्पल हमारी खुशी के लिए हाँ कर दे, हमें भी नाचने गाने और सजने संवरने का मौका मिल जाए। अगर हम 5 मिलकर मनाएंगी तो बात बन सकती है। डिम्पल 5 भाभियों की इकलौती ननद है और 5 अपनी ननद की हर एक फरमाइश और सब नखरे उठाती हैं, क्योंकि 5 डिम्पल को दिल से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। 5 की शादी को 4 से 5 साल हो चुका है और 5 को अब अपनी इकलौती ननद की शादी का इंतजार है और 5 अपनी ननद का मनपसंद खाना बनाकर पेश करती हैं। भाभी, आप लोग नाश्ता ले आई? वैसे मैं अभी आप 5 को ही बुलाने वाली थी। पूजा भाभी, देखो ना, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ मगर ये साड़ी की प्लेट नहीं बन रही, आज बना दो। और अंजलि भाभी, मेरा मेकअप कर दो। क्यों हमारी प्यारी ननद, किससे मिलने जाना है? तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। लड़का भी ढूंढ लिया और अपनी भाभी को भी कानों कान खबर नहीं होने दी। ओह भाभी, अब फिर से शुरू हो गई। मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं है, आपको बताया तो था, मेरी सहेली शिल्पा की सगाई है, उसी में जाना है। ये सुनकर 5 भाभियों का मुस्कुराता चेहरा मुरझा जाता है और मंजली भाभी पूजा बोलती है, अरे हमारी प्यारी इकलौती ननद, साड़ी तुम्हें पहना दूंगी, लेकिन शादी के लिए हाँ कब करोगी? हमको कब नाचने का मौका मिलेगा? अरे भाभी, इतनी भी जल्दी क्या है, कर लूंगी शादी। अभी तो मुझको आप 5 से अपनी खूब खातिरदारी करवानी है। अरे खातिरदारी तो हम तुम्हारी शादी के बाद भी आने पर करेंगे, जैसे आज कर रही हैं। तुम शादी के लिए हाँ कर दो, अब तो कहो तो हम लड़के ढूंढे। डिम्पल शर्मा कर हाँ बोल देती और 5 भाभी अब डिम्पल के लिए लड़का देखने लगती हैं। ये देखो बहू रानियों, लड़का डॉक्टर है। डिम्पल बिटिया के साथ इसकी जोड़ी 1 नंबर की लगेगी। अरे नहीं नहीं पंडित जी, कहाँ हमारी शहजादी थी सुंदर ननद और कहाँ ये गंजे बालों वाला डॉक्टर। अच्छा तो ये देखो, ये लड़का इंजीनियर है, लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा है, इसके साथ तो खूब अच्छी लगेगी जोड़ी। मगर इंजीनियर का पेट तो देखिए कितना निकला है। हमारी ननद दुबली पतली है और ये इतना मोटा, इसके पेट पर तो कप प्लेट रखकर इंसान चाय पी ले। आप रहने दीजिए, हमको ढूंढ लेंगे लड़का। काफी देखने परखने के बाद 5 को शाहिद नाम का लड़का पसंद आता है और देखना दिखाना होता है।
मुझे तो आपकी ननद बहुत पसंद आई। तो फिर मुंह मीठा कीजिए मालती आंटी जी, ये लो तुम भी अपनी शादी का लड्डू खाओ हमारी ननद। चलो अब हमारी मुराद पूरी होने जा रही है, डिम्पल की शादी पक्की हो गई। अब तो हमारे भी घर में शादी की शहनाई बजेगी। मैं तो खूब ठुमके लगाऊंगी, देखना। इकलौती ननद की शादी पक्की होने पर पांचों के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। घर में शादी की रस्में रिवाज शुरू हो जाता है और हल्दी मेहंदी की रस्म में पांचों खूब नाचती हैं। आस पड़ोस के मोहल्ले वाले भी रस्म में आते हैं। माहौल में एक अलग सी मस्ती छाई हुई थी। आज तो मैं डिम्पल को इतना हल्दी लगाऊंगी कि सारा चेहरा पीला हो जाए। रुचिका बहू सारी कमी कसर आज ही निकालेगी, थोड़ी कल के शादी के दिन के लिए भी बचा कर रखो, अभी विदाई ही बाकी है। शादी के दिन की घड़ी का सोचकर पांचों भाभियों की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। क्या हुआ भाभी, आप पांचों अभी तो खुश थी, रोने क्यों लगी? क्योंकि कल तुम विदा होकर हम सबको छोड़कर जो चली जाओगी। हंसते खेलते वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भगवान करे हमारी प्यारी इकलौती ननद को दुनिया की सारी खुशी मिले और तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग रच कर आए। इतने में परेशान सा चेहरा लेके सुमित्रा पांचों के पास आती है। अरे बहुओं, एक समस्या खड़ी हुई है। क्या हुआ माँ जी, बताइए ना। मैंने जिस हलवाई वाले को शादी के लिए बुक किया था, ऐन मौके पर आने के लिए मना कर रहा है। अब इतने सारे रिश्तेदारों को बांटने के लिए लड्डू कौन बनाएगा और सैकड़ों बारातियों के लिए दावत कहाँ से खिलाएंगे। हलवाई के ना आने से पांचों भाभियां भी अपनी नंद की शादी को लेकर चिंता में आ जाती हैं। माँ जी घबराइए मत, हम पांचों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगी। हमारी ननद के ससुराल वालों की मेहमान नवाजी में कोई कमी कसर नहीं छूटेगी। पांचों अपनी ननद को इस समस्या का एहसास भी नहीं होने देती और मुस्कुराई सूरत के साथ पांचों संगीत में नाचती हैं और सारी रात जागकर लड्डू मिठाई बनाती हैं और अगले दिन सवेरे सवेरे से खाना बनाने की शुरुआत कर देती हैं। मानो पांचों खुद ही हलवाई हों। तभी ननद मेहंदी वाले हाथ लेके मुस्कुराती हुई आती है। भाभी भाभी देखिए मेरी मेहंदी का रंग कितना चढ़ा है। अरे वाह, सच में कितनी सुर्ख गाढ़ी और लाल मेहंदी रची है तुम्हें। ननद जी वैसे तुम्हारा लहंगा आ गया, एक बार फिटिंग देख लो जाकर। वो तो ठीक है भाभी, मगर आप पांचों ये सारा खाना क्यों बना रही है? हलवाई नहीं आया क्या? आप लोग कब तैयार होंगी? तुम हमारी चिंता मत करो, हम समय से तैयार हो जाएंगे। वैसे भी दुल्हन तुम हो ना कि हम। बेचारी पांचों अपनी थकावट चेहरे पर नहीं आने देती और सैकड़ों लोगों के लिए पुलाव, मिठाई, मिक्स वेज और तरह तरह का खाना बनाते हुए उन्हें शाम हो जाती है और बारात आने के वक्त तक भी भाभियां कामों में व्यस्त थीं। किसी तरह आखिर में पांचों तैयार होती हैं। आज का दिन तो सच में हमारे लिए बहुत खास है। हमारी नंदरानी की शादी हो रही है, लेकिन साथ में हमें छोड़कर भी तो जा रही है हमारी डिम्पल। धूमधाम से लड़के वाले बारात ले आते हैं और डिम्पल की शादी होती है और आखिरकार विदाई का वो पल आ जाता है। इकलौती नंद को विदा करते हुए पांचों के मुस्कुराते हुए चेहरे आंसुओं से भीग जाते हैं। अच्छा भाभी, मैं जाती हूँ ना हमारी प्यारी ननद, फिर कभी मत कहना कि जाती हूँ, कहना जाकर आती हूँ। हमेशा खुश रहना। अब तुम्हारी पांचों भाभियों का घर सूना हो जाएगा, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। आप सब मत रोइए भाभी, और मैं हर त्योहार पर आऊंगी आप लोगों से मिलने। इतना कहकर ननद कार में बैठकर ससुराल चली जाती है। घर कितना खाली खाली लग रहा है, लेकिन दिल में खुशी है कि हमारी इकलौती ननद की शादी इतनी शानदार हुई। पांचों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और इस तरह इकलौती ननद की शादी खुशी खुशी बीतती है।